नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल धरती पुत्र में। तो किसान साथियों, जैसा कि आप देख रहे हो पीछे गेहूं का खेत है और इसमें चल रही है अभी जो पहली सिंचाई होती है वो। और पहली सिंचाई किस टाइम पर कितने दिन पर आपको देनी चाहिए, पहली सिंचाई पर कौन सी स्टेज होनी चाहिए, कैसे गेहूँ की जो प्रकृति है यानी कि गेहूँ की जो आकार है या फिर पौधा जो है वो किस प्रकार का बनना चाहिए होना चाहिए। अगर ऐसा पौधा आपका नहीं है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ कमी है, तो वो सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो किसान साथियों, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके रखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो किसान साथियों, जैसा कि आप देख रहे हो सामने ये गेहूं का खेत है। अभी सूर्योदय हुए हैं, सूर्य भगवान निकले हैं अभी जस्ट, और मैं 4 बजे ही आ गया था सुबह पानी देने के लिए। तो ये जो गेहूं का खेत किसान साथियों आपको दिख रहा है ना, इस खेत के अंदर आप बताओ कौन सी सिंचाई चल रही होगी। इस खेत के अंदर अभी जो सिंचाई चल रही है वो सिंचाई अभी पहली सिंचाई है, जिसको हमारे यहाँ पर कोरा बोलते हैं किसान साथियों। तो कोरा यहाँ पर चल रहा है अभी, तो ये पहली सिंचाई है। और पहली सिंचाई के समय पर गेहूं की स्थिति, पौधे की स्थिति आप देख ही सकते हो। देखो कैसा आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ये पौधा आपको जो दिख रहा है इस स्टेज पर ये सही और बिल्कुल एकदम सही स्टेज है। इस समय आपको जो है पहला पानी देना चाहिए। जो गेहूं की सिंचाई होती है उसके अंदर पहला पानी इस स्टेज पर लगता है। पौधे की इतनी हाइट या इस स्थिति पर आप देख सकते हो, करीब से मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल दिख रहा होगा आपको। और बहुत ही अच्छे से ये फसल चल रही है, बहुत ही शानदार फसल चल रही है। इसमें कल्ले भी देखो, कल्लों का फुटाव भी बहुत अच्छा इसमें निकला हुआ है, कल्ले भी बहुत शानदार निकले हुए हैं, टिलरिंग अच्छी हुई है और बिल्कुल पीलापन नहीं है इसके अंदर। हरे भरे पौधे हैं पूरे खेत के अंदर, पूरा एक समान है खेत, पौधे बिल्कुल हरे हैं। इसमें कोई किसी प्रकार का पीलापन या ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई फसल कहीं से झटकी हुई लग रही हो आपको। तो किसान साथियों, इसका एक मेन रीज़न होता है, इसके पीछे आप जो देख रहे हो इसके पीछे क्या कारण है, किस कारण से ये जो फसल है इतनी अच्छे से चल रही है। तो इसका मेन जो कारण है वो मैं बताने वाला हूँ कि क्या होता है। और अगर आपकी फसल पीलापन आ जाता है या झटकी सी लगती है, झटका लग जाता है फसल के अंदर, तो उसका भी मैं आपको पूरा उपाय बताऊंगा। तो किसान साथियों, जैसा आप देख रहे हो कि ये जो फसल है इसका मेन कारण क्या है, मुख्य कारण क्या होता है, तो वो होता है कि इसमें हमने एक तो बेसल डोज के अंदर मतलब जो खाद उर्वरक उपयोग किए हैं, वो कौन कौन से हमने खाद उर्वरक उपयोग किए हैं इसके अंदर। किसान साथियों, इस फसल के अंदर जो खेत है, इस खेत के अंदर हमने यूरिया का यूज़ किया था और देसी खाद इसमें काफ़ी डाली थी हमने। जो गोबर की खाद होती है, बिल्कुल जो जानवरों के गोबर की, गाय भैंस की, वो जो खाद होती है वो हमने बहुत ज़्यादा ही मात्रा में इसमें इस बार डाली थी। तो मेन रिज़ल्ट तो मैं उसी का मानता हूँ, गोबर की खाद का। दूसरी बात, इसमें जो रासायनिक खाद हमने डाली हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। तो किसान साथियों, उन रासायनिक खादों में हमने इस समय पहली सिंचाई पर जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट हमने जैसे 7 से 8 किलो 1 एकड़ की मात्रा बता रहा हूँ मैं आपको, 7 से 8 किलो या 10 किलो तक आप डाल सकते हो 1 एकड़ में। प्लस में साथ ही साथ आपको किसान साथियों मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट जो मैंने बताई है वो जिंक सल्फेट ही लेनी है, चिलेटेड जिंक आपको नहीं लेनी है किसान साथियों, ये विशेष ध्यान आपको रखना है। मैग्नीशियम सल्फेट उतनी ही मात्रा में किसान साथियों जितना आपने जिंक सल्फेट लिया है, यानी 1 एकड़ में 7 से 10 किलो 1 एकड़ के लिए ले सकते हो। अब ये दोनों चीज़ लेकर के इनके साथ में किसान साथियों आप चाहे तो 1 किलो सल्फ़र और मिला सकते हो। 1 केजी सल्फ़र मिला लेते हैं तो और बेस्ट होता है, क्योंकि वैसे तो मैग्नीशियम सल्फेट में और जिंक सल्फेट में भी सल्फ़र होती है, लेकिन अलग से आपको पाउडर फॉर्म में आती है। जो 1 किलो सल्फ़र आपको 90% वाली आती है, वो सल्फ़र आपको मिला लेनी है इन्हीं के साथ में। और किसान साथियों, पहली सिंचाई पर आप जैसे एक जो एकड़ होता है, या 1 एकड़ में आप जैसे 1 कट्टा यूरिया, 1 बैग यूरिया देना चाहते हो, जैसे 50 किलो या 40 किलो, तो उसकी आधी मात्रा आपको ले लेनी है पहले, और आधी मात्रा आपको लेकर के मैं पूरा तरीका आपको बता देता हूँ कि आपको
सिंचाई से पहले ये डालने हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ, या सिंचाई के बाद में। तो किसान साथियों, आपको जो है ये जो मैं बात कर रहा हूँ, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट 7 से 10 किलो दोनों की मात्रा सेम रखनी है, जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट की। 1 किलो सल्फ़र ले लेनी है WDG फॉर्म में जो आती है, जो आपके 90% वाली पाउडर फॉर्म में आती है, सॉरी, वो आपको ले लेनी है और साथ ही मिला लेनी है। प्लस में जो आप 1 बैग यूरिया का डाल रहे हो पहली सिंचाई पर, तो आधा बैग यूरिया का आपको 20 से 25 किलो यूरिया आपको ले लेना है। ये तीनों चारों चीज़ आपको मिक्स करके और सिंचाई से पहले डाल देनी है किसान साथियों। अब ये सिंचाई से पहले आपने डाल देनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि सिंचाई के बाद में जो बचा कुचा यूरिया होता है, जो 20-25 किलो यूरिया जो आपने इनके साथ में नहीं मिलाया था, बैग में जो बचा था, वो सिंचाई के 3-4 दिन बाद जब आपका पैर झिलने लग जाए इस खेत के अंदर, तब आपको डाल देना है। और क्योंकि यूरिया जो है सिंचाई के बाद अच्छा असर उठाता है, और जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फ़र वगैरह ये सिंचाई से पहले डालें तो आपको अच्छा असर उठाएगा। मिट्टी के अंदर ये चला जाता है पानी के साथ घुल करके, जैसा कि आपको दिख रहा है पानी चल रहा है, तो ये पानी के साथ में जो है बिल्कुल घुल जाता है और मिट्टी के अंदर चला जाता है, जिससे पौधा उसको काम में ले सकता है। नहीं तो अगर आप बाद में डालोगे तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा आपके खेत की ऊपरी परत पर, या फिर ज़्यादा पानी की, जैसे अपन यूरिया को ज़्यादा पानी से पहले डाल देते हैं तो उसमें जो है लीचिंग डाउन हो जाता है, यानी लीचिंग डाउन का यानी ज़्यादा नीचे चला जाता है, जिससे पौधा भी उसको नहीं ले पाता है। तो किसान साथियों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इस प्रकार से इसको डालना है आपको। तो यही थी किसान साथियों आज की कुछ जानकारी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में इसी प्रकार की खेतीबाड़ी से जुड़ी अपडेट लेकर। धन्यवाद।